अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x इंटू कॉस 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे सबसे पहले u कौन है, v कौन है। सो ई रेस टू 2x का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉस 3x का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो 8 में अगर आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है ना। तो cos 3x को हमने पहले लिख दिया और e रेस टू 2x को बाद में लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू dx। तो cos 3x मतलब u हो गया, e रेस टू 2x मतलब v हो गया। सो फॉर्मूला u इंटू v इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब आपके पास cos 3x एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन होगा e रेस टू 2x का विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos 3x विद रिस्पेक्ट टू dx into integration of e raised to 2x with respect to dx bracket close with respect to dx। now cos 3x as it is रहेगा, e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 माइनस cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का sin 3x इंटू 3x का चैन रूल लगा करके 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास में 3, ये हमें भूलना नहीं है। और e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेस टू 2x डिवाइड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू ये बचा हुआ dx। नाउ फर्स्ट टर्म आपके पास बनेगा e रेस टू 2x को हम लोग पहले लिख देते हैं e रेस टू 2x इनटू cos 3x डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस गेटिंग प्लस 3 जो है वो आउटसाइड, ये वाला 3 आउटसाइड, डिनोमिनेटर का 2 आउटसाइड, मतलब बाहर हो गया आपके पास 3/2। और यहाँ पे आप आपके पास में बच रहा है sin 3x इंटू ई रेस टू 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ फिर से आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा क्योंकि sin 3x और e रेस टू 2x फिर से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो sin मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, e रेस टू 2x मतलब एक्सपोनेंशियल, ऑर्डर बराबर है। सो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास में एज इट इज रहेगा, फिर उसके बाद प्लस 3/2 एज इट इज, और यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे u इंटू वी का रूल sin 3x इंटू ई रेस टू 2x में। तो u एज इट इज मतलब sin 3x एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v होगा यानी कि e रेस टू 2x विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sin 3x विद रिस्पेक्ट टू dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x विद रिस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट क्लोज dx और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट टर्म हमारे पास में एज इट इज रहेगा प्लस, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और 3/2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3/2 sin 3x एज इट इज रहेगा, e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 3/2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बाय यूजिंग चैन रूल 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x डिवाइड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ फर्स्ट टर्म आपके पास फिर से एज इट इज और सेकंड टर्म 3/2, 2 इंटू 2 हम लोग इसको 4 लिख देते हैं और e रेस टू 2x को पहले लिख देते हैं और इसके बाद में साइन का 3x माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। और ये जो आपके पास में बचा e रेस टू 2x इंटू cos 3x विद रिस्पेक्ट टू dx, ये फिर से आपका क्या आ गया i का वैल्यू आ गया। चेक कर लीजिए e रेस टू 2x इंटू cos 3x dx, ये क्या आपके पास में i है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको i सपोज करेंगे और साथ में लगा देंगे कांस्टेंट टर्म c1 ले लेंगे। सो लेफ्ट साइड में आपके पास i है, राइट साइड में पहला टर्म यानी कि e रेस टू 2x इंटू cos 3x डिवाइड बाय 2 एज इट इज प्लस सेकंड टर्म 3/4 e रेस टू 2x इंटू साइन 3x माइनस 9/4 और ये जो पूरा इंटीग्रेशन आपके पास में यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, ये अपने पास में i और प्लस कांस्टेंट टर्म c1। अब इसको हम लोग लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा प्लस लेफ्ट साइड में जाके 9/4 i और राइट साइड के जितने भी टर्म्स हैं सबको हम लोग एज इट इज रखेंगे। सो 4 1 4 प्लस 9 हो जाएगा 13/4 i इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे और i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, अब ला करके इसको इधर डिवाइड करेंगे। सो 4/13 इंटू ई रेस टू 2x इंटू cos 3x डिवाइड बाई 2 प्लस 4/13 इंटू 3/4 ई रेस टू 2x इंटू साइन 3x और ये तो ऑलरेडी लेफ्ट में चला गया प्लस c1 के साथ में 4/13 c1। देखिए कैंसिल क्या हो रहा है 2 से, ये 4 कैंसिल हो रहा है 2 बचा तो आपके पास न्यूमरेटर में बचा 2/13 e रेस टू 2x इंटू cos
3x, 4 से 4 कैंसल, यहाँ बचा 3, इधर बचा 13, तो ये हो गया 3/13 e रेस टू 2x इंटू साइन 3x, और ये 4/13 इंटू C1 के जगह हम लोग क्या लिख देंगे c। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। आप चाहो तो इसमें से e रेस टू 2x डिवाइड बाई 13 कॉमन निकाल सकते हो। तो e रेस टू 2x डिवाइड बाई 13 अगर हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास मिलेगा 2 cos 3x प्लस इधर क्या मिलेगा 3 sin 3x। ठीक, तो प्लस कांस्टेंट टर्म c। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू साइन इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो x का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो लिएट में i पहले आता है और a बाद में आता है, यानी इनवर्स पहले आएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ x को हमने पहले लिख दिया, x को बाद में लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू dx। तो u हो गया हमारे पास में साइन इनवर्स ऑफ x और v हो गया x। तो u इंटू वी का रूल लगाएंगे तो u एज इट इज यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज, इंटीग्रेशन हमारे पास में होगा x विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब क्या रहेगा x विद रिस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहां पे हमारे पास में साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस x², और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 और बचा हुआ dx। इसको हम अरेंज करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा x² इंटू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 आउटसाइड, इंटीग्रेशन बचा हमारे पास में x² डिवाइड बाई √1 माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे दो तरीके, एक तो हम यहाँ पे +1 -1 का एडजस्टमेंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, एक इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कैसा हो रहेगा, तो इसको मैं बार बार ना लिखना पड़े इसलिए x² अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2, और इस पूरे इंटीग्रेशन को सपोज कर लेता हूं I1 और इसको बना लेता हूं 1, वेयर I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइड बाई √1 माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू dx। और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा का, तो x इक्वल्स टू हो गया साइन थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया साइन इनवर्स ऑफ x, और इसको हम लोग कर लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास में d थीटा बाई dx। ठीक, dx को लेफ्ट साइड में राइट साइड में भेज देंगे तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आपका I1 बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x², x के जगह पे तुमने क्या पुटअप किया साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1/√1 माइनस x² और dx, इस पूरे को किसने कवर कर लिया d थीटा ने कवर कर लिया। ठीक है, तो आपको किसका इंटीग्रेशन निकालना है साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। 1/2 जो है वो आउटसाइड हो जाएगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या बचेगा ब्रैकेट में थीटा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक, और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट टर्म दे देते हैं C1, 1/2 को थीटा मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा θ/2 माइनस अगले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस कांस्टेंट टर्म C1। अब आपने थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स तो निकाल के रखी तो यहाँ पुटअप कर देंगे, लेकिन जो साइन 2 थीटा ना उसके लिए क्या करेंगे, तो हमें साइन 2 थीटा को पहले साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो θ/2 एज इट इज रहेगा, साइन 2 थीटा का सिंपल सा फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए एक तो साइन थीटा मिल गया, ठीक, अब यहाँ 4 डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ रहा है θ/2 माइनस साइन थीटा मिल गया, अच्छी बात है, इनटू कॉस को हम अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट टर्म C1। ठीक, कैसे लिखा भाई, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है इसमें थीटा जो है उसको पुटअप कर दीजिए, सो I1 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा I1 इक्वल्स टू
थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हो गया आपके पास में साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2 माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या पुटअप करेंगे, एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या हमारे पास में यहाँ पे एक्स, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बचा 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c1। अब इसको ले जा करके हम लोग पुटअप कर देंगे 1 में, देयरफॉर फ्रॉम 1 हमारे पास i इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 फिर माइनस 1/2 है, तो 1/2 जो है वो i1 में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले साइन इनवर्स में मल्टीप्लाई होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 2, फिर देखिए ये माइनस और यहाँ का ये माइनस दोनों मिलकर के बनेंगे प्लस, और 1/2 को हम लोग जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई इधर का 2 और इधर का 2 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, और माइनस 1/2 जो c1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा c1/2। अब आपके पास में आंसर आएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, और उसके साथ में यहाँ पे आपके पास में आ गया प्लस 1/4 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और इस माइनस c1/2 की जगह पे हम लोग एक कांस्टेंट रख देंगे c। तो ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कॉस इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स हमारा पहला आएगा, क्योंकि लिएट में आई मतलब इनवर्स पहले आता है और अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है वो बाद में आता है, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इनटू क्या हो गया एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो यू हमारे पास में हो गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और बी हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या बोलता है, यू एज इट इज मतलब कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा cos इनवर्स ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट क्लोज वापस dx। ठीक, तो cos इनवर्स ऑफ x एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग अरेंज करके लिखते हैं एक्स क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3 एज इट इज रहेगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्लस बाई 3 जो है डिनोमिनेटर में उसको बाहर निकाल लेंगे, और न्यूमरेटर में आपके पास दिखेगा एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। फिर से हमारा फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3 एज इट इज रहेगा, और 1/3 भी को भी एज इट इज रखते हैं, और इस इंटीग्रेशन को चूंकि हमें अलग से सॉल्व करना है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको I1 सपोज कर लेंगे। ठीक, सो I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स एज इट रहेगा। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको हम पुट अप कर देते हैं, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करें तो 1 टी जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा माइनस टी हो जाएगा, और राइट साइड में माइनस एक्स स्क्वायर जाकर के प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास में dt बाई dx, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। नाउ माइनस dt 2 को इधर ला करके डिवाइड करिए और x dx को उधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो देयरफॉर हमारे पास में i इज इक्वल टू हो जाएगा I1 इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, 1 माइनस टी वो रख दिया, डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऑलरेडी क्या पुटअप किया, टी पुटअप किया, और ये जो x और dx दिख रहा था इसके जगह पे क्या आ गया हमारे पास में माइनस का dt अपॉन 2 आ गया। सो जो 1/2 है इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, और माइनस को क्या करते हैं ना, माइनस को 1 माइनस टी में मल्टीप्लाई करके t माइनस 1 बना देते हैं ना, t माइनस था प्लस हो जाएगा और 1 प्लस था माइनस हो जाएगा, अपॉन रूट t को हम लोग लिखेंगे t की पावर 1/2 और विद रिस्पेक्ट टू dt।
ना 1/2 एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर के t⁻1/2 को सेपरेट करेंगे, t अपॉन टी की पावर में 1/2 माइनस 1 अपॉन टी की पावर में 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dt। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा टी की पावर 1/2 माइनस ये पूरा न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस 1/2 ही बचने वाला विद रिस्पेक्ट टू dt। अब इसको आसानी के साथ में कर लीजिए इंटीग्रेट। सो टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1/2 और इधर कांस्टेंट हम लगा लिया C1। I1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1/2 को ना इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1/2 टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 का मतलब √t होता है, उसको लिख देते हैं अपॉन में 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म C1 से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर भी 2 से 2 कैंसिल। सो t की वैल्यू क्या थी आपके पास 1 - x², उसको पुट अप कर दीजिए। सो 1 - x² की पावर 3/2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या बचा 3 माइनस √t का मतलब क्या हो गया हमारे पास में 1 - x² प्लस कॉन्स्टेंट टर्म C1। अब इसको उठा करके हम लोग पुट अप कर देंगे इधर, यहाँ पे इसको 1 बोल देते हैं 1 में। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 I इज इक्वल टू हो जाएगा x³ इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे 1/3 है, 1/3 I1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 3 और ये 3 टोटल मिलके कितना हो जाएगा 9, तो प्लस 1/9 1 माइनस x² की पावर कितना हो जाएगी 3/2। इधर 3 है, इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा -1/3 अंडर रूट ऑफ 1 - x² प्लस C1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा C1/3 मिलेगा, बट C1/3 को हम लोग सिंपल C से रिप्लेस कर देते हैं, तो C1/3 के जगह पे हमने लिख दिया C, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये कंपोजिट फंक्शन log x का मतलब क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पे log x इज इक्वल टू टी पुटअप करें और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x और साथ में आ जाएगा dx, राइट साइड में हो जाएगा dt। सो आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log, आपने अंदर वाले log को क्या पुटअप किया t और 1/x dx के जगह पे आपके पास में आ रहा है क्या dt। सो log t का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 पढ़ाने के पहले मैंने आपको log t का इंटीग्रेशन पढ़ाया, कैसे कैलकुलेट करते हैं। log t के बाजू में आप यहाँ पे 1 सपोज कर लीजिए और इसको लगा दीजिए u इंटू बी का रूल, आपके पास में हो जाएगा log t का इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन इनवर्स ऑफ t डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t² विद रिस्पेक्ट टू dt। तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आता है कि यहाँ पे साइन इनवर्स को पुट अप करना, उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1/√1 माइनस t²। सो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, पुट साइन इनवर्स ऑफ t इज इक्वल टू x। तो इसको कर ले, यहाँ पे हम लोग t कैलकुलेट करके लगते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन x, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया हमने साइन फंक्शन अप्लाई किया, तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है और राइट साइड में अप्लाई हो गया साइन x। ना इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस t², t का डेरिवेटिव 1, राइट साइड में हो गया अपने पास में dx बाई dt। dt को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट में, तो 1/√1 माइनस t² इंटू dt इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में dx। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैसा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसको देखिए। t जो है इस t, इसकी वैल्यू हमने निकाल के रखी, कितना निकाल के रखी साइन x, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स t को हमने क्या पुटअप कर दिया x, तो ये हमारे पास में हो गया x dt अपॉन √1 माइनस t², इसको हमने इसके जगह पे क्या है आपके पास में dx। तो ये आपके पास में बहुत आसानी के साथ में इंटीग्रेशन, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड था वो आसान हो गया एकदम। अब यहाँ पे u और v डिसाइड कर लीजिए, तो x मतलब अलजेब्रिक और साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, तो a पहले आता है t बाद में आता है, मतलब कि x पहले आएगा साइन x उसके बाद आएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे u इंटू v का रूल लगाइए और इसको आप आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे रूट एक्स को। सो पुट रूट एक्स इक्वल्स टू टी, क्योंकि रूट ना साइन के कॉस के एंगल में था, तो रूट एक्स इक्वल्स टू टी हो गया। तो दोनों तरफ का हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में टी स्क्वायर, और इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव मतलब 1 होगा, लेकिन हम लोग डायरेक्टली dx लिखते हैं। राइट साइड में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t इंटू क्या हो जाएगा dt, और i इज इक्वल टू आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x के जगह पे क्या आ गया t आ गया, और dx के जगह पे देखिए क्या आया 2t इंटू dt। नाउ 2 आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ cos t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और t का मतलब अलजेब्रिक, तो t पहले लिख दिया cos t बाद में लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू हो गया dt। अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे u इंटू वी का रूल। सो 2 एज इट इज रहेगा। सो अगर देखो 14 आपको नहीं पता है, अगर कुछ तकलीफ होती है तो जैसे 15 में बता रहा हूँ वैसे आप 14 कर सकते हैं। तो 2 बाहर रहेगा और हम लोग यहाँ करली ब्रैकेट लगा लेंगे। सो u एज इट इज रहेगा, मतलब t एज इट इज इंटीग्रेशन किसका होगा cos t का विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक, क्योंकि t हमारा u है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू dt ब्रैकेट क्लोज फिर से dt और करली ब्रैकेट क्लोज। ना ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू टी हो गया 2t। cos का इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है sin t माइनस 2 यहां भी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो गया 1, cos का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास में sin t विद रिस्पेक्ट टू dt बचा। नाउ 2t sin t एज इट इज रहेगा, और माइनस 2 1 खत्म हो गया। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos t प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो आपके पास में i इज इक्वल टू आ रहा है 2t sin t माइनस, और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस 2 cos t प्लस कांस्टेंट टर्म c। फिर उसके बाद में t की वैल्यू आपको वापस पुट अप कर दी 2, तो 2 और t की जगह पे रूट एक्स इंटू साइन t की जगह पे रूट एक्स प्लस 2 cos t के जगह पे रूट एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म c। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। अब क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इनटू लॉग ऑफ कॉस थीटा। फिर से कंपोजिट फंक्शन है आपके पास में, लॉग के अंदर कॉस थीटा दिखा, तो यहाँ पे अगर हम कॉस को पुट अप करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा माइनस साइन, तो माइनस को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। सो पुट कॉस थीटा इक्वल्स टू टी, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ टी, बट यहाँ पे लकीली आपको उसकी जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो या थीटा कर दो, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे हम लोग थीटा दिया थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, फिर थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और राइट साइड में टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी बाई डी थीटा। डी थीटा को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, सो साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का डी टी। सो आपके पास i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन थीटा और ये डी थीटा, उसके जगह पे आपको क्या मिला माइनस का डी टी, जिसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, और फिर लॉग कॉस थीटा को हमने क्या पुटअप कर दिया टी, और लॉग टी का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको सिखाया गया क्वेश्चन नंबर 6 के भी पहले, और इस क्वेश्चन में भी 13 में भी आपको बताया गया किस तरीके से, ठीक है। तो log t का इंटीग्रेशन आप खुद से कैलकुलेट करिए, क्या करेंगे उसके लिए माइनस को बाहर निकाल लेंगे log t, और इसके लिए दूसरा फंक्शन जो v होगा उसको हम सपोज कर लेंगे 1 और u इंटू वी लगा करके log t का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस क्यूब ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे x मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन हो गया और cos क्यूब मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, मतलब ऑर्डर बराबर है। सो x हो गया हमारा u और cos क्यूब हो गया हमारे पास में v। सो u इंटू v का फिर से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, सो u एज इट इज मतलब x एज इट इज रहेगा, और इंटीग्रेशन होगा cos क्यूब ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। अब cos क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, cos 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। इसमें हम लोग क्या करेंगे cos क्यूब के लिए इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे, तो ये जो माइनस 3 cos थीटा इसको राइट साइड में, इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे, तो cos 3 थीटा लेफ्ट में आकर के 3 माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा प्लस 3 cos थीटा
इज इक्वल टू बचेगा 4 कॉस क्यूब थीटा। अब 4 को ला करके लेफ्ट में डिवाइड करेंगे और अरेंज करके इसको लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास में 4। तो जहां पे अब कॉस क्यूब एक्स लिखा है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वहां पे x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब के जगह पे आ जाएगा कॉस 3x प्लस का 3 कॉस x डिवाइड बाई 4 विद रिस्पेक्ट टू dx, और उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे cos 3x प्लस का 3 cos x डिवाइड बाई 4 एंड विद रिस्पेक्ट टू dx स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ ये हमारे पास में x एज इट इज रहेगा, बाई 4 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 1/4 करके, और cos का इंटीग्रेशन हमारे पास में हो जाएगा sin 3x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 प्लस 3 एज इट इज रहेगा, cos का इंटीग्रेशन हमारे पास में हो जाएगा sin x ब्रैकेट क्लोज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ये 1 खत्म हो गया और जो डिनोमिनेटर में 4 है उसको हम लोग निकाल लेते हैं सीधा इंटीग्रेशन के बाहर, सो 1/4 आउटसाइड। अब cos का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, cos का इंटीग्रेशन हमारे पास में हो जाएगा sin 3x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 प्लस 3 एज इट इज रहेगा, cos का इंटीग्रेशन हमारे पास में हो जाएगा sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। अभी एक बार इंटीग्रेट करना और बचा हुआ, सो यहां पे हमारे पास में हो गया x/4 और ब्रैकेट के अंदर sin 3x डिवाइड बाई 3 प्लस 3 sin x माइनस 1/4 एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 3x माइनस का cos 3x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, और एक 3 ऑलरेडी आपके पास में है प्लस, नाउ ये 3 एज इट इज रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का cos x ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट टर्म c। नाउ x/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास i इज इक्वल टू हो जाएगा x sin 3x अपॉन 4 12 हो जाएगा। आप चाहो तो 1/4 क्या सब में से कॉमन भी निकाल सकते हो, सो देखिए यहाँ भी 4 है और ये टर्म में भी 4 है, तो 1/4 हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, सो हमारे पास में यहाँ बचेगा x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो x इंटू साइन 3x डिवाइड बाई कितना बचेगा 3 क्योंकि 4 तो बाहर, ये x को फिर 3 sin x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x इंटू साइन x, फिर यहाँ पे देखिए 4 कॉमन गया, ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos 3x डिवाइड बाई 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और फिर ये माइनस और यहाँ का ये माइनस मिलकर फिर से दोनों प्लस, और ये 3 ऑलरेडी है प्लस ऑलरेडी यहाँ पे है, सो प्लस 3 cos x ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट टर्म c, सो 1/4 एज इट इज रहेगा x इंटू साइन 3x डिवाइड बाई 3 प्लस का cos 3x डिवाइड बाई 9, फिर उसके बाद में 3x इंटू साइन x प्लस 3 cos x ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। सो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x इंटू log ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे साइन log x का होल स्क्वायर इसको मैंने एज इट इज रखा, और जो डिनोमिनेटर का x था उसको हमने दे दिया log x के डिनोमिनेटर में दैट इज log x अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब अगर यहाँ पे हम लोग साइन के अंदर जो एंगल है मतलब log x का होल स्क्वायर, इसको अगर हम लोग पुटअप करें t और डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले किसका डेरिवेटिव होगा पावर का 2 आगे आएगा 2 log x हो जाएगा, फिर बाय यूजिंग चेन रूल log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x, और राइट साइड में क्या हो जाएगा dt बाई dx। नाउ आप क्लियरली देख सकते हैं log x अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू dx के जगह पे अपने पास क्या आ रहा है 2 इधर राइट साइड में जाके डिवाइड करेगा dt बाई 2 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमने x को log x के साथ में इसीलिए दिया ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या बने साइन log x का होल स्क्वायर, पूरे को हमने क्या पुटअप कर दिया t, और ये जो log x अपॉन x dx है इसके जगह पे क्या आ गया हमारे पास में dt बाई 2 आ गया। ना 1/2 बाहर हो जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, ब्रैकेट में रख दिया हमने प्लस कांस्टेंट टर्म c, तो माइनस आउटसाइड 1/2
कॉस टी के जगह पे क्या आ गया हमारे पास में, log x का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म c। बहुत ही आसानी के साथ में आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। Now क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सेम यहाँ पे भी आप log x को पुटअप कर देंगे, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो 1/x dx चला जाएगा dt में, और log x के जगह पे आपको मिल जाएगा t, मतलब ये आपको दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ t, जो कि हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। वापस रिप्लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 3.2a में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 5x। तो यहाँ पे आपके पास में एक फंक्शन है x, मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन, और दो फंक्शन आपके पास में और है साइन 2x इंटू कॉस 5x, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ में और कॉस के साथ में, साइन 2x इंटू कॉस 5x। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 साइन a कॉस b का। तो 2 साइन a कॉस b होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अब a के जगह पे आपको क्या दिख रहा है, a के जगह पे दिख रहा है 2x और b के जगह पे दिख रहा है 5x। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस 5x के जगह पे साइन a प्लस b, यानी कि 2x प्लस 5x प्लस साइन a माइनस x, यानी 2x माइनस का 5x विद रिस्पेक्ट टू dx। अगेन 1/2 एज इट इज रहेगा, x एज इट इज, साइन 2x प्लस 5x कितना हो जाएगा हमारे पास में, साइन 7x, और प्लस यहां पे हमारे पास में हो जाएगा साइन माइनस का 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। 1/2 एज इट इज, हमारे पास में x को एज इट इज रखेंगे, साइन 7x एज इट इज, साइन को अगर हमने माइनस दिया तो माइनस क्या करते हो, बाहर देता है, तो साइन ऑफ माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x। तो ये प्लस की साइन क्या बन जाएगी, माइनस विद रिस्पेक्ट टू dx। x को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे इसको, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे u इंटू भी लगा करके इसको कर सकते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग करते हैं। सो u हमारा क्या है, x जो है वो u है, और v हमारे पास में क्या है, साइन 7x माइनस साइन 3x, क्योंकि भाई जो x है वो अल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। ठीक, सो 1/2 हमने एज इट इज रखा और हमने यहाँ पे लगा लिया करली ब्रैकेट, u एज इट इज यानी कि x एज इट इज, इंटीग्रेशन हमारे पास में होगा साइन 7x माइनस का साइन 3x का विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस का साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू dx, और इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx, फिर उसके बाद में करली ब्रैकेट क्लोज। 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे और इस करली ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 1/2 इंटू एक्स, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 7x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7, माइनस अगेन साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 3x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, ब्रैकेट क्लोज। 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई करेगा अगले टर्म में, सो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव हो गया 1, खत्म। यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास में हो जाएगा माइनस का cos 7x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7, माइनस साइन का इंटीग्रेशन अगेन माइनस cos 3x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये 1/2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 और साथ में x को भी मल्टीप्लाई करते हैं, सो टोटल x/2 हो गया, इसको माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस x इंटू cos 7x डिवाइड बाई 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, अगेन ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के क्या हो गए प्लस, और x मल्टीप्लाई करेगा cos 3x में, तो x cos 3x डिवाइड बाई 3 और ये 2, 3 2 हो गया हमारे पास में 6, पर माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा, और
इंटीग्रेशन के अंदर देखिए क्या बचेगा, माइनस का cos 7x डिवाइड बाई 7 और माइनस माइनस हो गया प्लस cos 3x डिवाइड बाई हो गया 3 ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ फर्स्ट टर्म हमारे पास में एज इट रहेगा, तो इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। cos 3x डिवाइड बाई 6 को पहले लिख दिया, माइनस x इंटू cos 7x अपॉन 14 को उसके बाद लिख दिया माइनस 1/2 एज इट इज। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको हम, तो माइनस एज इट इज रखा हमने, cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin 7x डिवाइड बाई 7, ऑलरेडी एक 7 हमारे पास में है, प्लस cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 3x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 इंटू एक 3 हमारे पास में था प्लस कांस्टेंट टर्म c, x cos 3x डिवाइड बाई 6 एज इट इज रहेगा, माइनस x cos 7x डिवाइड बाई 14 एज इट इज रहेगा, माइनस 1/2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्लस, और न्यूमरेटर में आएगा sin 7x डिवाइड बाई 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, 49 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 49 2 9 18 हो जाएगा, फिर आपके पास बचेगा 1 2 4 8 और 1 हो जाएगा 9, 98 माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, न्यूमरेटर में sin 3x एज इट इज डिवाइड बाई 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 9 2 हो जाएगा 18 प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ क्यूब रूट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे जो क्यूब रूट ऑफ x है, ठीक, cos के एंगल में है, इसको हम पुट अप कर देते हैं। सो पुट क्यूब रूट ऑफ x इक्वल्स टू t। सो क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा t क्यूब, और इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1, राइट साइड में t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर होगा, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाई dx। नाउ dx को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, सो dx इक्वल्स टू हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू dt। सो आपके पास इंटीग्रेशन बनेगा I इज इक्वल टू cos क्यूब रूट ऑफ x को हमने पुट अप कर दिया t, तो ये रहेगा cos t, और dx की जगह पे आ रहा है 3t स्क्वायर इंटू dt। 3 आउटसाइड हो जाएगा। नाउ t स्क्वायर और cos t में टी स्क्वायर अलजेब्रिक है और cos ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक पहले आता है, यानी कि टी स्क्वायर पहले आएगा और cos t बाद में आएगा विद रिस्पेक्ट टू dt। तो हमारे पास u हो गया टी स्क्वायर और v हो गया cos t। अब इसको डिफरेंशिएट, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लेंगे इंटीग्रेशन का। सो पहले 3 को बाहर रखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, u एज इट इज मतलब कि टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन होगा हमारे पास में cos t का विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेशन ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू dt, ब्रैकेट क्लोज dt एंड करली ब्रैकेट क्लोज। नाउ करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3t स्क्वायर, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t, माइनस आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास में sin t विद रिस्पेक्ट टू dt, और 3 जो है वो इधर भी मल्टीप्लाई करेगा -3। तो ये आपके पास आ रहा है 3t स्क्वायर इंटू साइन टी -3 डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं 6, और t इंटू साइन टी में फिर से u इंटू वी लगाना, रूल लगाना पड़ेगा। तो t जो u हो गया और जो साइन टी है वो आपका v हो गया। तो u एज इट इज यानी कि t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हो गया विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू dt, ब्रैकेट क्लोज dt करली ब्रैकेट क्लोज। नाउ 3t स्क्वायर साइन t एज इट इज रहेगा, -6 को ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6t साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos t, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा +6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और इंटीग्रेशन के अंदर t का डेरिवेटिव 1 हो गया और साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos t विद रिस्पेक्ट टू dt। 3t स्क्वायर साइन t माइनस माइनस +6t cos t, और यहाँ पे प्लस माइनस -6 1 जा 6 हो गया, और cos का इंटीग्रेशन हो गया sin t प्लस कांस्टेंट टर्म c, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सो 3 एज इट इज रहेगा। सो क्यूब रूट ऑफ x को हमने t पुट अप किया था, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो देखिए x इज इक्वल टू t क्यूब मिला, t स्क्वायर अगर हमको निकालना है सो t स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 2/3, क्योंकि यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x है, तो t का
क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर में 1/3। हमने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो एक्स की पावर कितना हो गया 2/3। तो 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 साइन टी के जगह पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 6, टी के जगह पे हो जाएगा हमारे पास में क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिर कॉस टी के जगह पे अगेन क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 6 साइन टी के जगह पे क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म सी। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।